वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। हम लोग परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी के साथ विभिन्न भक्तों का शिक्षा प्रसंग में जो चर्चाएं हुई हैं उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। विषय वस्तु था शिक्षा प्रसंग में युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर। उसी की अगली कड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। लड़कियों की शिक्षा की क्या विशिष्टता होगी। श्री ठाकुर ज्ञातव्य विषय जैसे लड़कों को सिखाया जाएगा, लड़कियों भी उसी तरह से सीखेंगी, परंतु तरीका अलग होगा। लड़कों की शिक्षा फुलफिलिंग नेचर परिपूर्ण प्रकृति होगी और लड़कियों की शिक्षा सर्विंग नेचर सेवा परिवेशनी प्रकृति की होगी। लड़के फादरहुड पितृत्व की तरफ बढ़ेंगे, लड़कियां मदरहुड मातृत्व की तरफ आगे बढ़ेंगी। आलोचना प्रसंग भाग 2 दिनांक 20/12/1941। आगे विद्यार्थियों में अभिजात्य बोध का जागरण। विद्यार्थी समाज में मनोभाव का परिवर्तन कैसे किया जाएगा। श्री ठाकुर वास्तविक अभिजात्य बोध जागृत करना होगा, गोत्र की गरिमा का स्मरण करवाना होगा। पश्चिम के कल्चर कॉन्क्विस्ट सांस्कृतिक विजय के कारण आज हम लोग कहते हैं हम लोग न तो आर्य ही बने न ब्राह्मण संतान ही बन सके। उसका मूल ही क्या है? इसका अर्थ है हम लोगों का अभिजात्य बोध नहीं है। अभिजात्य का अर्थ दूसरे के प्रति घृणा या विद्वेष नहीं है। इसका अर्थ है पूर्व पुरुषों के साथ हमारा अछेद्य संपर्क की स्वीकृति। हम लोगों के पूर्व पुरुष परिवार समाज और जगत में जो सब महान कार्य करके गए हैं, चरित्र में जो उज्जवल दृष्टांत दिखाए हैं, मैं उसकी क्रमागति को बनाए रखूंगा। वैसी उन्नत चलन में मैं किसी भी तरह अस्खलित या भ्रष्ट नहीं होऊंगा। ऐसा संबित और संकल्प करना है। ऐसी स्मृति जागृत करने से मनुष्य कभी भी नीचे गिर नहीं सकता है। पितृपुरुषों का सर झुक जाए वैसा काम नहीं कर पाता है। यही है जीवन के उन्नति का बंधन। यह बंधन बहुत मजबूत बंधन है, बाहरी दबाव से आसानी से टूटता नहीं है। माता पिता से लड़के यदि वंश गरिमा की बातें सुनता है और इसके साथ ही साथ देश और जगत का इतिहास जानता है, तब अतीत के प्रति श्रद्धा और महत्व बोध इनग्रेन्ड दृढ़बद्ध हो जाएगा। शरीर की गंदगी की तरह अलग नहीं रहेगा जो साबुन घिसने पर ही अलग हो जाता है। बाल बच्चों में उत्सुक जागृत न कर पाने से किसी भी तरह से कुछ नहीं होगा। पितृपुरुष एवं इसके साथ ही साथ माता पिता के प्रति एडमिरेशन श्रद्धा और एडहेरेंस अनुराग न रहने पर हायर आइडियल उन्नत आदर्श के प्रति भी नहीं रह सकता। इसे संक्रामित कर देना चाहिए। माँ यदि रोज बाल बच्चों से पूछती रहे अपने पिताजी को आज क्या दिए, पिता भी पूछे अपनी माँ को क्या दिए, इस तरह की उद्दीपना और आनंद के माध्यम से यदि श्रेय को देने का अभ्यास प्रस्फुटित कर दिया जाए, इससे एडहेरेंस अनुराग दिनों दिन पुष्ट होता रहेगा। जिसके लिए जितना किया जाए उसके प्रति प्रेम उतना बढ़ता है। इष्ट के प्रति नशा बढ़ाने के लिए ही नित्य इष्टवृत्ति करनी चाहिए। उनको देना रोज देगा, जी भर के देगा। उनको दिए बिना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। उनको क्या देंगे, ऐसी आकुल आग्रह दिमाग को पागल कर देगा। यही कर्म प्रतुल अवदान आवेग साइकोफिजिकल कंसंट्रेशन मानस शरीर की एकाग्रता है। मेडिटेशन ध्यान उस वक्त अपने आप हो जाएगा। शरीर मन से यदि एक बार इष्ट के प्रति लगाव जागृत हो जाए तब और क्या चाहिए।
इसके माध्यम से ही सब कुछ गुरु प्रस्फुटित हो जाएगा। आलोचना प्रसंग भाग 8 दिनांक 22/5/1946। हम लोग परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की द्वारा शिक्षा विषय पर जो चर्चा हुई है, जिसका संकलन की हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो उसका प्रसंग था शिक्षा प्रसंग में युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर। वो कुल 9 खंडों में हम लोगों ने उसका संकलन किया है। ये पूरे शिक्षा के विषय में आपको जानकारी होगी, इसलिए बारी बारी से करके 1 से लेकर 9 खंड आप सभी देखें, परम पिता के बारे में जानें, उन्होंने क्या शिक्षा संबंध में कहा है। आपका ज्ञान वर्धन होगा, आप सभी आनंद में रहे, खुशी में रहे। आप लोग परम पिता के श्री चरणों में अगाध रूप से इसी तरह से चलते रहें। आप सभी को पुनः मेरा आनंदित आपको जय गुरु। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।